अब हम लोग एक्सरसाइज 17 का 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दो कर्व हम लोगों को दे रखे हैं। पहला कर्व है मेरे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स और दूसरा कर्व है मेरे पास y इज इक्वल टू कॉस एक्स। आपको इन दोनों कर्व के बीच का एरिया बताना है 0 से लेकर π/2 तक। अच्छा, सबसे पहले मैं साइन एक्स बना लेता हूँ। साइन एक्स कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा, और कॉस एक्स कुछ ऐसा होगा। मैं इसको π/2 तक ही बनाता हूँ कॉस एक्स को, क्योंकि π/2 तक का ये एरिया मुझे निकालना है। तो ये मेरे पास π/2 है, π/2 0। अच्छा, अब देखना, मुझे साइन एक्स और कॉस एक्स के बीच का एरिया 0 से लेकर π/2 तक में निकालना है। तो बीच का एरिया तो यही वाला है, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू कॉस एक्स, जो हम लोगों ने बना लिया। एज x वेरीज फ्रॉम 0 टू π/2 फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज्ड बिटवीन देम एंड एक्स एक्स। मतलब आपको इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है। अगर आपको यहाँ वाई एक्सिस के बीच का एरिया बोलता तो आप ये वाला निकालते, लेकिन खैर अब एक्स एक्सिस बोला गया है तो मुझे ये वाला एरिया निकालना होगा। अब अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है तो मैं जानता हूं कि ये पॉइंट कितना हो जाएगा। ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरे पास π/4, 0। क्यों ये π/4 क्यों होगा? क्योंकि देखना, इस वाले पॉइंट पे साइन एक्स का कर्व और कॉस एक्स का कर्व बराबर है, और साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू सिर्फ π/4 पे बराबर होती है 0 से लेकर π/2 के बीच में, क्योंकि π/4 पे साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, याद है ना? हाँ, तो ये वाला पॉइंट तो मेरे पास π/4, 0 होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं 0 से लेकर π/4 तक ये कौन सा कर्व है मेरे पास, साइन एक्स dx को इंटीग्रेट करूंगा, और फिर मैं उसमें जोड़ दूंगा π/4 से लेकर π/2 तक cos x dx को इंटीग्रेट करके। ठीक है, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेट करते हैं। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास, माइनस cos x और 0 से लेकर π/4 तक, और प्लस cos x का क्या होता है मेरे पास sin x, लेकिन π/4 से लेकर π/2 तक। ठीक है, ये π/2 है। अब पुट कर लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस cos π/4 और प्लस में cos 0। अच्छा, प्लस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे माइनस होना चाहिए, वो बाहर भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और प्लस में साइन π/2 माइनस साइन π/4। अब बस माइनस कॉस π/4 कितना होता है मेरे पास, माइनस 1/√2 हो जाएगा, और cos 0 कितना होगा 1, और प्लस साइन π/2 1 होगा, और साइन π/4 हो जाएगा 1/√2, यानी कि माइनस 1/√2। तो ओवरऑल मेरे पास क्या हो गया, ये 2 माइनस 2/√2। ये हो जाएगा मेरे पास कितना, देखना, 2 माइनस √2। फाइनल आंसर 2 माइनस √2 स्क्वायर यूनिट। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब हम लोग 30th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 30th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, हम लोगों से कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। मेरे पास एक पैराबोला की इक्वेशन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, 2x + 1 है, और लाइन है मेरे पास x - y इज इक्वल टू 1। तो लाइन को जरा मैं रीअरेंज करके लिखता हूँ, यहाँ कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू x - 1। ठीक है, और पैराबोला की इक्वेशन को भी जरा रीअरेंज करके लिखता हूँ, ये हो जाएगा y स्क्वायर, यहाँ मैं अगर 2 कॉमन ले लूँ तो x + हाफ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, हो सकता है आपको वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी ना हो, लेकिन अगले वीडियो में पक्का ये क्वालिटी सुधर जाएगी। अब देखना, ये मेरे पास पैराबोला की इक्वेशन है। क्या इक्वेशन को देख के तुम इसके वर्टिसेस को बता सकते हो? हाँ, वर्टिसेस क्या हो जाएगा, -1/2, 0। उम्मीद है ये आपको निकालने आता होगा, अगर नहीं निकालने आता है तो इसको कंपेयर कर लो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से। तो यहाँ पे मेरे पास x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा मेरे पास x + हाफ, और y कितना हो जाएगा मेरे पास, y हो जाएगा y। अब वर्टिसेस क्या होता है मेरे पास, x, y। तो यहां से मेरे पास x, y कितना आ जाएगा, देखना, x, y हो जाएगा मेरे पास x + हाफ और y। लेकिन ओरिजिनली मेरे पास जो वर्टिसेस होते हैं वो निकलता है मेरे पास x = 0 और y = 0 से। तो x कितना हो जाएगा मेरे पास 0 - हाफ, यानी कि -हाफ, और y = 0। तो इसलिए मेरे पास वर्टिसेस -हाफ, 0 होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप 11th का पैराबोला वाला चैप्टर जाके पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो एक बार मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने ये पैराबोला के इक्वेशन को लिखा, इसको मैंने कंपेयर किया, बड़ा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a बड़ा x से। उसके बाद मैंने बड़ा x और बड़ा y की वैल्यू निकाली। मेरे पास जो वर्टिसेस होता है वो होता है बड़ा x = 0 एंड बड़ा y = 0। फिर मैंने देखा बड़ा x जो है वो छोटा x + हाफ के बराबर है, और बड़ा y जो है वो छोटा y के बराबर है। फिर मैंने बड़ा x और बड़ा y की जगह ये वाला दोनों पुट कर दिया, और फिर इसको सॉल्व किया, तो मेरे पास x जो है -हाफ आ गया और y जो है 0 आ गया। तो मेरे पास वर्टिसेस -हाफ, 0 हो गया। इतनी बात तो क्लियर है। अब देखना, जरा इस पैराबोला को बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो देखना, y स्क्वायर है, मतलब कुछ इस तरीके का होगा इस साइड, और -हाफ, 0, -हाफ, 0 यहाँ होगा -हाफ, 0। तो मतलब पैराबोला तो भैया कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये -हाफ, 0 है, इधर ही बनाता हूँ साइड में, -हाफ, 0। तो पैराबोला तो कुछ ऐसा होने वाला है। अब लाइन देख लेते हैं, लाइन कितना है मेरे पास, लाइन को मैंने यहाँ लिखा था, हाँ, y = x - 1। अगर कंपेयर करूँ y = mx + c से, तो मेरे पास दिख रहा है कि
इसका जो y इंटरसेप्ट है वो -1 है, ठीक है, y इंटरसेप्ट -1 है और इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है जो कि 1 है। अच्छा, उससे पहले जरा हम लोग ये दोनों पॉइंट निकाल लेते हैं। अगर इस वाले इक्वेशन में मेरे पास इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 2x+1, y एक्सिस पे क्या जीरो होता है, x जीरो होता है कि नहीं होता है, होता है। तो x अगर मैं जीरो करूं तो y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y हो जाएगा +-1। मतलब ये पॉइंट तो मेरे पास होगा 0,1 और ये पॉइंट तो मेरे पास होगा कितना, 0,-1, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखना, अब मुझे पता है कि ये जो लाइन है इसका y इंटरसेप्ट -1 है, मतलब ये लाइन कुछ यहां से पास कर रहा होगा और कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा जाएगा। अब देखना, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड दिस लाइन। मतलब ये पूरा एरिया मुझे निकालना है, ये पूरा, अच्छा ये पूरा एरिया निकालना है। तो ये इस पॉइंट पे ये पैराबोला और ये लाइन टकरा रहा होगा, मतलब मीट कर रहा होगा। तो इस पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब इस पॉइंट को निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इस पॉइंट को निकालने के लिए मुझे इस लाइन की इक्वेशन, इस पैराबोला की इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो लाइन की इक्वेशन क्या है मेरे पास, लाइन की इक्वेशन है x - y = 1, मैं x को लिखता हूँ y+1 और पैराबोला की इक्वेशन है मेरे पास y स्क्वायर = 2x+1। यहाँ मैं x की जगह y+1 पुट करता हूँ, तो y स्क्वायर = 2y+1+1, यहाँ कितना हो जाएगा, y स्क्वायर = 2y+2+1, यानी कि y स्क्वायर - 2y - 3 = 0। तो y स्क्वायर - 3y + y - 3 = 0, तो y - 3 और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, देखना y + 1 = 0। तो y की दो वैल्यू आई मेरे पास, 3 और -1। क्या y -1 हो सकता है, नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि इस जगह पे y हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि y = 3 होगा। तो ये वाला पॉइंट मेरे पास 0,3 हो जाएगा। अच्छा, ये वाला पॉइंट मेरे पास 0,3 आ गया। अब देखना, मैं काम करता हूं, मैं -1 से लेकर 1 तक इस पैराबोला की इक्वेशन को इंटीग्रेट करके ये वाला एरिया निकाल लेता हूं, जो तुमको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, इसका एरिया निकाल लेता हूं। और फिर मैं ये पूरा एरिया निकाल लेता हूं, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल के एरिया को निकालने के बाद उसमें से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। फिर से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सबसे पहले मैं ये वाला एरिया निकाल लेता हूं, इधर देखना, ये वाला, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं इस पैराबोला का जो कर्व है इसको मैं -1 से लेकर 1 तक इंटीग्रेट कर दूंगा, मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। और मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूं, या तो इंटीग्रेशन से या फिर सीधा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा के, और फिर मैं इस पैराबोला को इंटीग्रेट कर दूंगा, कहां से कहां तक भैया, 1 से लेकर 3 तक, तो ये वाला एरिया आ जाएगा मेरे पास। तो उस ट्रायंगल में से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और ये वाला एरिया मेरे पास पहले से आया हुआ, इसको जोड़ दूंगा, ठीक है। अब करते हैं इसको अगले पेज में, ठीक है। अब यहां तक तो हम लोग आ चुके थे। अब इस पॉइंट को निकालने के लिए यहाँ पे मेरे पास y कोऑर्डिनेट कितना था, y कोऑर्डिनेट 3 था, तो मैं यहाँ y को 3 पुट करता हूँ, तो यहाँ मेरे पास x कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि ये पॉइंट जो है मेरे पास 4,3 हो जाएगा। अब अगर मैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालूं, तो ये हाइट मेरे पास कितना है, हाइट मेरे पास इसका x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट कितना है भाई साहब, 4 है। अच्छा, ये वाला लेंथ कितना है, देखो यहां से लेकर यहां तक तो 3 है, और यहां से लेकर यहां तक कितना है, -1, यानी कि 1 यूनिट है ना, तो 3 + 1 4, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 8 यूनिट इस ट्रायंगल का एरिया हो गया। अब देखना आगे, अब जरा मैं ये वाला एरिया निकालता हूं। मेरे पास कर्व क्या है, y स्क्वायर = 2x+1, यानी कि मेरे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y स्क्वायर - 1/2। तो अगर मैं y स्क्वायर - 1/2 को इंटीग्रेट कर दूं -1 से लेकर 1 तक, यहाँ dy, तो जो मेरे पास एरिया आएगा वो मेरे पास इस वाले पार्ट का एरिया हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये वाला पार्ट जो है उसका एरिया निगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव x एक्सिस में है, इसलिए इसका एरिया निगेटिव होगा। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पॉजिटिव x एक्सिस में जो भी पार्ट है उसका एरिया हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, और निगेटिव x एक्सिस में जो भी पार्ट है उसका एरिया निगेटिव ले रहे हैं। हम लोग ले रहे नहीं, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तुमको समझ आ जाएगा। तो ये जो एरिया आएगा मेरे पास वो निगेटिव आएगा, इसलिए फाइनली उसको -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि मुझे एरिया निकालना है, इसीलिए मुझे उसे पॉजिटिव लेना है। सबसे पहले निकालते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, देखना, अगर मैं 1/2 बाहर ले लूँ, यहाँ हो जाएगा मेरे पास y³ 3 और माइनस में y -1 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो हाफ, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं अलग अलग करूँ तो y³ 3 -1 से लेकर 1 तक, और माइनस y -1 से लेकर 1 तक, तो हाफ, यहाँ देखना, यहाँ हो जाएगा मेरे पास 1/3 -1/3, और यहाँ देखना -1 -1, ठीक है। देखना ये कितना हो जाएगा, हाफ, ये 1/3 + 1/3 2/3 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, -2। तो अगर मैं 1/2 से दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 1/3 -1 हो जाएगा, यानी कि -2/3 हो जाएगा। तो ये वाला एरिया जो है वो मेरे पास -2/3 आया। अगर ये वाला एरिया मेरे पास -2/3 आया, जो कि निगेटिव है, लेकिन मुझे एरिया तो पॉजिटिव चाहिए, इसलिए मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा -2/3 × -1, यानी कि 2/3। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब देखना आगे, तो हम लोग ये वाला एरिया तो निकाल चुके हैं,
इस ट्रायंगल का एरिया निकाल चुके हैं। अब मुझे निकालना है ये वाला एरिया। अब अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है तो मुझे इसी पैराबोला के कर्व को 1 से लेकर 3 तक इंटीग्रेट करना होगा ताकि ये वाला एरिया भी मेरे पास आ जाए। ठीक है, इसको करते हैं हम लोग अगले पेज में। इक्वेशन तो इसी पेज में लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, इक्वेशन कुछ यही हो जाएगा, इंटीग्रेट करने के बाद यही आएगा y³/3 माइनस y, और बाहर में हाफ, लेकिन इस बार कहां से कहां तक, 1 से लेकर 3 तक। तो इसी पेज में कर लेते हैं, देखते हैं जगह बच गया तो यहां साइड में कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, देखना हाफ, यहां देखना कितना हो जाएगा 3³/3 यानी कितना हो जाएगा 9, और माइनस में कितना 3, और यहां माइनस 1/3 माइनस 1। ठीक है, देखना ये कितना हो जाएगा मेरे पास हाफ, यहां हो जाएगा 9 माइनस 3, और माइनस में कितना 1/3 प्लस में कितना 1, तो हाफ। देखना 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 माइनस 1/3। देखना ये हो जाएगा 21 माइनस 1 यानी कि 20/3 और इंटू 2 यानी कि 10/3। ठीक है, तो ये एरिया आ गया मेरे पास 10/3। तो फाइनली मैंने जहां तक देखा, मैंने ये देखा कि ये वाला एरिया जो था, ये वाला एरिया था मेरे पास 2/3। ये इस ट्रायंगल का जो एरिया था वो कितना आया था मेरे पास 8, और इस वाले पार्ट का एरिया जो आया वो आया मेरे पास 10/3। तो मुझे क्या करना था, मुझे ये वाला एरिया निकालना था। तो ये वाला एरिया जुड़ेगा यानी 2/3 जुड़ेगा, प्लस इस ट्रायंगल का एरिया जो कि 8 है, और माइनस इस वाले पार्ट का एरिया जो कि माइनस 10/3 है। यही मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया होने वाला है। अब इसको सॉल्व कर लेने, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, देखना यहां हो जाएगा मेरे पास 2, ऊपर करता हूं मैं, देखना 2 प्लस 24 माइनस 10/3 यानी कि 26 माइनस 10/3 यानी कि 16/3 मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। ठीक है,